सम्यक्त, निश्चय सम्यक्त, निश्चित सम्यक्त, व्यवहार सम्यक्त, निश्चय सम्यक्त, निश्चित सम्यक्त, व्यवहार सम्यक्त, देवसा गुरु को भक्त व्यवहार सम्यक्त। 18 दोष बज्जे देवे हिंसा रही धम्मे 18 दोष बज्जे देवे डिगंत प्रवण सदृढ़ हुई सम्मत। हिंसा से रहित धर्म, 18 दोष रहित परमात्मा, निर्गंत गुरु और जिन प्रवचन पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक्त है। 7 प्रकृतियों 6 क्षोभ जिसका किया है निश्चित सम्यक्त है। अब जो अभेद रत्नात्रय से मंडित ऐसे भीतरा की मुनिराज वो निश्चय सम्यक्त से एक पक्ष समाप्त। अब तत्व दृष्टि से, निरात्मक दृष्टि से या तो आज्ञा सम्यक प्राप्त करो जिससे तुम टेंशन मुक्त रहो। मैं कुछ भी समझता नहीं और समझने की योग्यता भी नहीं मेरे पास। अरहंत देव ने, सर्वज्ञ ने, निर्गंत गुरुओं ने जिनवाणी में जो कुछ कथन है सत्य है। फिर शर्त क्या है? शर्त है अन्य को क्यों और क्या करना नहीं है और किसी की सुनना भी नहीं है, तो आज्ञा सम्यक्त है समझ सागरी। फिर से कह रहा हूं, वहां पूर्ण अवक्तव्य में चले जाओ, सील पैक है। वहां पर आप फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये विकल्प नहीं है उसके पास। आज्ञा सम्यक्ति जो है वो बुद्धि दौड़ाता नहीं, और बुद्धि दौड़ाई तो आज्ञा सम्यक्ति भी नष्ट हो जाएगा। बुद्धि दौड़ाओ तो आगम के अनुकूल दौड़ाओ। इसलिए न्याय शास्त्र का अध्ययन करो, और यदि नहीं अध्ययन तो सर्वज्ञ देव ने जो काम ज्यादा सुनना ही नहीं चाहते, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हम सीखना भी नहीं चाहते आपसे। आपको लगता है ये व्यक्ति भ्रम खड़ा करता है, इनकी बात हमको जमती नहीं और हम पता नहीं क्या सिखा देंगे हमको उनका सुनना ही नहीं है। ये अज्ञान मिथ्यात्व में मत डालना, आज्ञा सम्यक्त में डालना। अज्ञान मिथ्यात्व में आज्ञा सम्यक्त में क्या अंतर? अज्ञान मिथ्यात्व जो विपरीतता से भरे उसे ही श्रद्धान करके बैठा हुआ है। समीचीन मार्ग को सुनना भी नहीं चाहता, सुनाना भी नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता। अज्ञान मिथ्यात्व में जा रहा है, मुझे नहीं जानना। आज्ञा सम्यक्त में क्या है? सच्चे देवसा गुरु ने जो आज्ञा दी है वो पूर्ण सत्य है। मेरा क्षोभ नहीं है कि मैं निर्णय कर सकूं, मैं आपको परिभाषा बता सकूं, और मुझे आप पर विश्वास भी नहीं है कि तुम सही बताओगे कि नहीं बताओगे, इसलिए अपनी श्रद्धा खराब नहीं करना चाहते। ये आज्ञा सम्यक्ति सुन रहे आप सब। इसलिए हर व्यक्ति से तत्व का निर्णय लेना नहीं। जैसे कि दर्शन, अवग्रह या अवाधारणा, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ठीक ये विषय यहां चल रहा है। तो बौद्ध दर्शन ने कहा कि संतति संतति से मानते हैं हम, लेकिन आत्मा नियत नहीं है, नित्य नहीं है, और ये सब वासना का काम चल रहा है। और आपको ऐसे समझा दिया को उत्पत्ति से के लिए विनाश आवश्यक है, इसे क्षणिकम ही समझना चाहिए। विनाश से ही उत्पत्ति होती है, उसी से व्यवहार चलता है, उसी से व्यवहार चलता है। तो आपको लगा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, और दृष्टांत दे दिया लोहे का नाश नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी? तो नाश से हुआ ना, नाश से तो हुआ। बात तो बड़ी सुंदर कह रहे हो कि नाश से हुआ, और यदि आपके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, हाँ बुद्धि भी तो सही कहते हैं, नाश से सब कुछ बनता है। अरे प्रश्न करो नाश होता किसमें? जो नाश है उसे परमन कहिए, जो परमन वो किसमें हो रहा है? तो जैन आगम कहेगा द्रव में, पदार्थ में, वस्तु में,
वस्तु में, लेकिन बुद्ध नहीं कहना चाह रहा। अब व्यवहार कैसे चलाएं उनको भी चिंता है, तो उन्हें नया शब्द खोज लिया, वासना, संतति, क्या, अनुसंधान, ये शब्द खोज लिए। अरे मित्र, अनुसंधान वासना जो आपकी ये है, तो प्रश्न ना मुख्या स्मृति नास्ति, बिना मुख्या स्मृति, मुख्या स्मृति नास्ति, बिना मुख्या स्मृति, मुख्यार्थ में उपचार होता नहीं, उपचार में मुख्यार्थ होता नहीं। व्यवहार चलाने के लिए मुख्या भावे प्रयोजन निमित्ते चोपचारा प्रवर्तते, मुख्य के अभाव में सामने नहीं है, लेकिन व्यवहार चलाने के उपचार का कथन चलता है, पर उपचार है कहीं ना कहीं मुख्यार्थ होना चाहिए। मानोगे सिंहो नको, मानोगे सिंहो बिलाभी शेर है, ऐसा नहीं है। अनवगीत सिंह से, अनवगीत सिंह से, जो सिंह को नहीं जानता है, ऐसे बालक को समझाने के लिए, जैसा बिल्ली का मुख होता ना ऐसा शेर का मुख होता है, ऐसा कहना, जैसा बिल्ली का मुख होता ना ऐसा शेर का मुख होता है। इसका मतलब क्या समझ में आ गए? पागल नहीं बनना ना, मैं आपको समझा रहा हूं, जैसा बिल्ली का मुख है ना ऐसा शेर का मुख होता है। इसका मतलब उपमा है, रूपक है, बिल्ली शेर नहीं है। समझ रहे कि नहीं? बिल्ली शेर नहीं है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से जो उपचार आप वासना शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो हमने कह दिया फिर नामांतरण कारणात्, तस्यैव वासनेति नामांतरण कारणात्। आपकी जो वासना है वो मात्र नामांतरण है, द्रव्य है। जैनाचार्य क्या बोल रहे हैं? द्रव्य है। मिल गया क्या? तस्यैव वासनेति नामांतरण कारणात्, जो वासना है वो नामांतरणी है। तो एकत्व भासी, उनमें एकत्व ही प्रतिभास होता है। किसका? कहां पहुंचो, कहां पहुंचो? दर्शन, अवग्रह, यावाधार आदि में जो है एकत्व ही है, भिन्न आत्मा नहीं है। जिसमें दर्शन है उसी में अवग्रह है, उसी में अवाय है, उसी में धारणा है, उसमें स्मृति आदि है। ऐसा समझना चाहिए, भिन्न आत्मा नहीं है, नष्ट नष्ट आत्मा नहीं है, नष्ट नष्ट आत्मा नहीं है। आटे की सिमैया बना दी तो सिमैया संज्ञा हो गई, फिर किसी ने उसको नमक मसाले में तल दिया, फिर क्या हो गया है? तब भी सिमैया आटा ही है। किसी ने उसको दूध में पका दिया, क्या हो गई? खीर, तब भी वही द्रव्य है। फिर अंदर चला गया, फिर बाहर आ गया, पर्याय जरूर बदल रही है, लेकिन वस्तु वही है। मल किसका बना? मल किसका बना? वही नहीं होता तो मल रूप प्रमाण हुआ कौन है? इसलिए वस्तु वही है। जिसे तुम विनाश कहते हो, उस विनाश के लिए प्रणमन शब्द का प्रयोग करना सीखो एक साथ। फिर विनाश कहते रहिए आप, प्रणमन भी कहना सीखो। प्रणमन, प्रणमन, प्रणमन में क्या दिखाई दे रहा है? वस्तु है, द्रव्य है, परिवर्तनशील है, क्योंकि द्रव्य में भव्यत्व भाव है, क्योंकि द्रव्य में भव्यत्व भाव है, भव्यत्व भाव है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो भव्यत्व भाव से शून्य हो। द्रव्य में भव्यत्व भाव है, परंतु भिन्न द्रव्य रूप परिणाम नहीं होता है, इसलिए द्रव्य में अभव्यत्व भाव है। भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव प्रत्येक द्रव्य में 6 द्रव्य में पाया जाता है। क्या बोलते रहते हो, समझ में नहीं आता? पिच्ची कहाँ तुम्हारी? अब पूछिए, ऐसे नहीं पकड़ी जाती।
हाँ, नमस्ते करो, सिर झुकाओ। अब पूछो। जी बब्ब बब्बत्वानि च, ये पाणिमिक भाव है। समझ रहे कि नहीं? एक मिनट सुनने दो। फिर जाते हम आला पद्धति के पास। तो भावी काले पर उसमें करना भवनात्, वो अभव्य स्वभाव है। भावी काले परस्पर भवनात्, भावी काले न परस्रूपेण भवनात् कालत्रयेपि, किसी भी काल में पर रूप न हो, वो अभव्य स्वभाव है। और भावी काल में पर्यांतर की दृष्टि से पर रूप होना ये भव्य स्वभाव है। भावी काल में भी द्रव्यांतरभूत नहीं होना ये अभव्य स्वभाव है। अब सुनो कैसे बोलेंगे हिंदी में आप। किसी भी काल में पर द्रव रूप न होना ये अभवित स्वभाव है। त्रिकाल में शुभ पर्याय में प्रणमन करना, पर्यांतर होना ये भव्य स्वभाव है। अंतर क्या हो रहा था? तुम एक सब हो रहा था, उसमें पर्यांतर होना भव्य स्वभाव है, द्रव्यांतर नहीं होना अभव्य स्वभाव है। सीधी परिभाषा। ये पेंसिल है, ये टूट करके किसी रूप में परिणत हो सकती है, धातु है, ये भव्यत्व स्वभाव इसका है। परंतु ये जीव नहीं बन सकती किसी भी काल में। धर्म द्रव नहीं बन सकती, अधर्म द्रव नहीं बन सकती, आकाश द्रव नहीं बन सकती, काल द्रव नहीं बन सकती। अभव्यत्व स्वभाव है, ये अभव्यत्व भाव है। अब से एक डॉक्टर साहब, आप दवाई बनाते कि दवाई बनाते हो? डॉक्टर अभिषेक औषधि बनाते हैं, निर्मित करते हैं कि उत्पन्न करते हैं? अब शब्दों पर निर्णय करना पड़ेगा ना। ये निर्माता हैं कि उत्पादक हैं? निर्माता हैं। प्रयोक्ता हैं कि कर्ता हैं? प्रयोक्ता हैं। बहुत बढ़िया, प्रयोक्ता हैं। तो ये मिश्रण करके औषधि को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, व्यवहार से उत्पन्न कहा जाता है, वास्तव में प्रयोग कर रहे हैं। उसके अंदर शक्तियां हैं, उन शक्तियों को भिन्न भिन्न द्रव्यों को मिला करके एक नवीन पर्याय को खड़ा कर रहे हैं। परंतु पर्याय दृष्टि से वो भी द्रव्य है, वो भी द्रव्य है। द्रव्य संज्ञा क्यों दे रहे हैं? फिर वो सूत्र आएगा सामने, पज्जम दब्बम दो पज्जा नत्थी। पर्याय को देकर के द्रव्य का ज्ञान होता है, पर्याय को देकर के द्रव्य का ज्ञान होता है। द्रव्य चाक्षुष नहीं है, पर्याय ही चाक्षुष है। समझ रहे कि नहीं? स्थूल पर्याय ही चाक्षुष है, द्रव्य चाक्षुष ही नहीं है। तुम चेतन द्रव्य को आंखों से देख नहीं सकते हो। असमान जाति पर्याय के साथ ही आप चेतन का बोध कर रहे हो। और जो लोग रसायन की क्रिया नहीं मानते, उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दवाई खाते हैं और रसायन की क्रिया नहीं मानते। क्या नाम भैया आपका? विनोद भैया। और मैं जयपुर गया, जयपुर, तो मुझे समाचार मिल गया कि विशुद्ध सागर महाराज जी ने रसायन शब्द का प्रयोग किया, तो मैं माइक छीन लूंगा, ये सूचना मिली हमको। पर मैं गया टोडर में स्मारक में प्रवचन हुआ। ये हाल तो बहुत छोटा है, वो तो बहुत बड़ा भवन है, आप तो गए होंगे कभी। पूरा भवन चारों ओर से खचाखच भरा हुआ था। भारिल जी बैठे हुए थे, प्रवचन प्रारंभ हुआ। हमने सबसे पहले रसायन का ही प्रयोग किया। मैं सोच रहा था कौन माइक खींचेगा, कोई ने माइक कौन खींचा, तो लोग भड़काते हैं फालतू के। भारिल जी ताली बजा रहे थे। बोले क्यों? रसायन नहीं मानेंगे आप तो देश लब्धि नहीं बनती। रसायन नहीं मानेंगे क्षोभ समलब्धि नहीं बनती।
रसायन नहीं माने आप करण लब्धि भी नहीं बनती, रसायन नहीं माने प्रयोग लब्धि भी नहीं बनती। अब ज्ञान होना चाहिए। बोले क्यों? जो शब्द मैं बोल रहा हूं ये पुद्गल है, आप सुन रहे हो किसके माध्यम से? कर्णेंद्रिय, वो भी पुद्गल है। श्रोत इंद्रिय पुद्गल है, श्रोता पुद्गल नहीं है। श्रोत इंद्रिय पुद्गल है, न कि श्रोता पुद्गल है। पर श्रोता चेतन धातु है। अब इस धातु बोलिए आप, और शब्द पुद्गल की पर्याय है। कथनचित वो भी पुद्गल द्रव्य, क्योंकि पर्याय तो द्रव्य तो है ही, पर्याय है, ठीक है। अब उस शब्द को सुन करके हर्ष विषाद होता है, आपको होता है, इसमें शंका नहीं मेन पंडित जी, होता है। जैसे कि जिह्वा पर नमक रख तो वैसा मुख बनने लगता है, नमक रख तो मिर्ची रख तो वैसा चेहरा बनता है, आंवला हो तो वैसा चेहरा बनता है, मिर्च रख तो वैसा चेहरा बनता है। ऐसे ही शब्दों में नमक मिर्ची होता है। आप समझे? सुबह से आप प्रवचन नहीं सुन रहे थे, कैसे ताली बजा रहे थे सबके सब मिल करके हैं? अब बाहर ने ताली बजाई, अब वे चाहते नहीं बजाएं, क्या कर सकते हैं? कौन चाहता रोए? अभी भोपाल में एक ऐसे बाजार से निकाल ले आए हो, बोले जा कहीं मुनिराज जाते नहीं थे। अब वो बाजार था पूरा मिर्च मसाले का, और जैसे ही वहां से संग निकला, जितने साथ में चल रहे थे लोग छींक रहे, खुंगार रहे, खांस रहे। देखो रसायन का प्रयोग चल रहा था। मिर्चें कहाँ थी? दुकान के अंदर हैं? और निमाड़ में एक गांव में हम लोग निकले, मिर्ची की मंडी थी, वहां से जैसे ही निकले सब छींकना शुरू हो गया। ओहो, ये पुद्गल का रासायनिक प्रबंधन चल रहा था। ऐसे हमने बोलना प्रारंभ किया, ऐसे शब्द का प्रयोग हो गया। शांति से बैठे थे, पैर पे पैर रखे भारी लिए, अचानक विषय छिड़ गया तो उनकी ताली बज गई। अब ताली बज गई तो उसमें मना कोई कर, भाई पंडित जी ताली बजा रहे हैं। अरे पंडित जी ताली तो ठीक है, एक जगह मैं प्रवचन करने गया, प्रवचन हो रहा था, तो दूसरे सज्जन भाई बगल में बैठे थे, महात्मा जी बुलाई, वे प्रतिदिन ताली का विरोध करें, बोले ताली हिंसा है, ताली हिंसा, ताली हिंसा है। फिर वो जिस विद्वान को अपने पक्ष का बनाए खड़े थे ना, उस विद्वान को माइक पकड़ा दी, बोले तुम ताली का विरोध करो। हमने बहुत अच्छे, हम तो शांति से बैठे रहे, करो फिर। उनने 10 मिनट पंडित जी ने विरोध किया ताली का, ताली बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए। फिर महाराज के प्रवचन हो चुके, पूरे विरोध करते करते फिर माइक मेरी तरफ आया, हमने जैसे प्रवचन शुरू किया मैं फिर ताली बजने लगी। अब ताली बजने लगी, जो पंडित जी विरोध कर रहे थे ना, उनके हाथ उठ गए। हम अब क्या करोगे? भैया ऐसा है, बैंड अच्छे बजते घोड़ा नाचने लगता है। नन्हे से बच्चे जो ना सारे गामा पादी ना कुछ भी नहीं जानते, पर उनके सामने बाजे बजे ना तो वे नाचने लगते हैं। ये देखो रसायन की क्रिया, ये शब्द रसायन है। शब्द रसायन, समझ गए? शब्द रसायन से लोगों को डांट पड़ती है, कोई की प्रशंसा होती है। संगीत भी बजाए तो समय पे बजते रहे सारे तो आनंद आता है। 24 घंटे सितारी बजेंगे तो बंद करो इनको, नींद भंग हो रही है हमारी। ऐसा सत्यार समझना चाहिए, हर जगह नहीं बजना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोल दिया? मात्र निसंग सागरी ए अर्पित नामांतरण करणार्थ, ये नामांतरण है, लेकिन वास्तव में तो तदेकत्वमसि, एकत्व है। बोले कैसे? नील आदि विशेष नियत दर्शनान अनंत संतान संवेदन लक्षण चित संवेदना। यदि अच्छी तरह से अष्टशास्त्री समझो ना, पढ़ो ना,
तो एक एक पंक्ति में तुमको पूर्व के सारे विषय सामने आते हैं। चित्रद्वैत, चित्रद्वैत चल रहा था ना। देखो मैन भैया, ऐसी गर्मी में, मैन पंडित जी, ऐसी गर्मी में इतने छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, विपत्तियां भी रहे, हम भी देख रहे हैं, ठीक है। इनमें एक भी ऐसी शास्त्रीय ज्ञाता हो गया तो हमारा पूरा पसीना सफल हो जाएगा, ठीक है। पर अर्पित समर्पित हो गया, सर्वार्थ बन गया, लेकिन वो भी सोचेगा मैं अष्टशास्त्री सुनता था लेकिन पढ़ता नहीं था। तो नीलादि विशेष नियत दर्शना, तो नीलादि विशेष है, नीलादि विशेष है, नियत दर्शनार्थ। ये क्या कह रहे हैं? नियत दर्शनार्थ। बहुत बढ़िया, कहां से पकड़ा, कहां से पकड़ा? ओ भैया तुम बोध दो, बन जाओ एक मिनट के लिए। अरे ऋषभ, कपड़े कैसे पहने हो, कब से पहने हो? सफेद ही है क्या? अरे अच्छे से देख भाई, और तुम अपने देश के पंडित से पूछ लो, कपड़े कैसे पहने हो, सफेद, कब से पहने हो? बोल बोल, इतने समय कहाँ है, कब से पहने हो? हैं? सुबह से सफेद हैं? ए बुद्ध जी, ये सुबह से सफेद कपड़ा पहने हैं, सुबह से प्रातः से सफेद कपड़ा पहने। यदि प्रातः से सफेद कपड़ा पहने, यदि इनका कपड़ा सफेद है अथवा सफेद, ओ वो नीचे बच्चा बैठा है, ए नीला पेंट, ये कब से नीला पेंट? पवन पुत्र, ये नीला पेंट कब से? देख बेटा, तेरे पिताजी यदि मेरी बात मान गए होते ना, आज भी बीते बैठे मिलते, इतने पुराने ब्रह्मचारी हैं भाई। चलो, अरे कपड़ा नीला कब से हैं? सुनो, अब इनसे बुद्धि से कहां पकड़े गए? ये नीला नियत है, तो नीले की नियतता कैसे बनी? नीले की नियतता कैसे बनी? नाश हो गया होता तो नीला चित्र कैसा? इसलिए आप जिसे वासना कह रहे हो वो नामांतरण है, और नीले आदि की नियतता बता रहे हो, यही द्रव्य की द्रव्यता है। बराबर? समकित सागर जी, बेटा तुम्हें डांट नहीं रहे, वो तुम्हें समझा रहे थे। देखो ये लाइन तो पूरी करेंगे, नहीं तो फिर से रामायण वहीं से करना पड़ती है। दर्शना, नियत दर्शनात् नाना संतान वेदना लक्षण। नियत दर्शन क्या हो रहा है? नाना संतान, नाना संतान, तो नाना संतान संवेदन लक्षण चित्र संवेदनम, तो नाना संतानों की संतति का जो संवेदन है, चित्र लक्षण। तुमने नाना रंगों को भरा, चित्र बनाया, चित्र बना करके आप तुम कह रहे हो ये चित्र है, तो चित्र है कब से बन रहा था? संततियां चल रही थी ना, वो संततियां किसमें चल रही थी? वही द्रव्य है। न स्यात्, यदि आप ऐसा नहीं मानते हो तो संवेदन नहीं बनेगा। एकत्व नहीं मानोगे तो आपके चित्र भी नहीं बन पाएगा। और आपने चित्र बनाया तो चित्र बनाने वाला मर गया, और चित्र बन रहा था वो चित्र भी मिट गया। चित्र तैयारी नहीं हो पाएगा क्योंकि क्षणिक क्षणिक है। ये विषय सब निकल चुका है पहले। इधर देखो, इधर देखो। तो आप जो है चित्र बना रहे हैं ना, चित्र में कितनी रंग भर दीजिए आप, पर संवेदन किसका कर रहे हैं आप? एकत्व का। वो हिंदी पढ़ लिया होगा आपने, सुना कि नहीं? संवेदन किसका कर रहे हो? चित्र का। तो नाना वर्णों से युक्त बना चित्र तब भी एकत्व संवेदन है। इसी प्रकार से नाना कालों में
अवज्ञेय धारणा होने पर भी द्रव्यत्व का संवेदन करने वाला द्रव्य एक ही है। और जो आप जो संतान बोल रहे हो, वो संतान संतान कर रहे हो ना, संतति संतति, उस संतति की संतान एक है, उसको द्रव्य स्वीकार करना चाहिए। बोलो क्या हो रहा है? जो हमने पूर्व में कहा, जो हमने पूर्व में कहा कि दर्शन अवग्री आदि से लेकर के क्षण क्षण में दृष्टि से भेद दिखाई देता है, लेकिन सब देखा जाए तो ज्ञानी है। नियतता है वो अन्वय रूप है, अन्वय रूप है, अभाव रूप नहीं है, वो अन्वयता चली आ रही है। ऐसे ही आप ये नीलादि का तो दृष्टांत है, ये दृष्टांत मत लो, ये तो दृष्टांत। दृष्टांत क्या है कि आत्मा द्रव्य है, वो त्रैकालिक है, उसमें अवस्थाएं बदल रही हैं, भाव अवस्थाएं, भाव अवस्थाएं, भाव अवस्था गुण पर्याय, भाव अवस्था गुण पर्याय और बाह्य अवस्थाएं व्यंजन पर्याय, ये बदल रही हैं, फिर भी द्रव्य है। इतना सार है।